भारत की यह भूमि है और भारत में राजस्थान और राजस्थान में ये मेवाड़ की धारा है जहाँ का अनवरत इतिहास है। पूरे ज़िंदगी निकल जाए लेकिन इस इतिहास को हम पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इतना बहुत ही प्राचीनतम यहाँ का इतिहास है। यहाँ की लोक कला, यहाँ की भाषा, यहाँ की परंपरा, यहाँ की रीति रिवाज, यहाँ की मूर्ति कला, यहाँ की शिल्प कला, यहाँ के घर बनाने की कला, यहाँ आपसी भाईचारा, व्यवहार, मित्रता, आप देखेंगे कि भारत की इस मेवाड़ की धारा पे एक अलग ही है। जब मुग़लों का शासन आया था तब मुग़लों ने कई सारी विसंगतियाँ फैलाई थी। उस समय भी मेवाड़ अपने स्वरूप में था, अपनी सांस्कृतिक अपनी संस्कृति में था। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने वो कहे ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने न अपनी मातृभूमि की रक्षा भी की, साथ साथ उन्होंने सामाजिक परंपराओं और आपसी भाईचारे की एक मजबूत समन्वय स्थापित किया। उस ज़माने में हम जब पढ़ते हैं कि किस प्रकार से सब समाज उठ खड़े हुए थे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने स्वयं के जो कहते हैं उसको व्यक्तित्व के लिए वो उठ खड़े हुए थे कि नहीं, हमें इस लड़ाई को लड़ना है। और आज वही व्यक्तित्व, वही संघर्ष आज पूरे विश्व में ये जो गूंज रहा है डंका कि मेवाड़ कहाँ है, महाराणा प्रताप कहाँ हैं। लोग ढूंढते ढूंढते देश और विदेशों से, कोई अंग्रेज़ी पढ़कर आता है, कोई अलग अलग भाषाएं पढ़कर, और वो मेवाड़ की इस धरा पे आते हैं और यहाँ की सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इतनी हैं। यहाँ पर उन बलिदानियों का भी याद किया जाता है। हमारे यहाँ पर उन फौजों को भी याद किया जाता है, चाहे वो जल सेना में हो, थल सेना में हो, वायु सेना में हो। उनको कुछ भी उनके साथ घटना हो जाती है, उन अमर शहीदों को भी हम याद करते हैं। चाहे वो हमारे परिवार का हो, चाहे वो गांव का हो, हमारे देश का हो, उसको हम याद करते हैं। ये ऐसी धारा है जहां पर जीव जंतुओं को भी याद किया जाता है। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है साहब। आज हम यहाँ महाराणा अरविंद सिंह जी के यहाँ पर पुष्पांजलि सभा में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। आप मेवाड़ के गौरव, स्वाभिमान के प्रतीक और धर्म के दृढ़ निश्चय करने वाले और इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए सपना सर्व कुछ न्योछावर करने वाले अरविंद सिंह जी मेवाड़ के हम आज अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको चीज़ शांति प्रदान करे, आपका वैभव बना रहे। जय भारत, जय हिंद। तो आज आपको याद करने के लिए आए हैं। आज शायद 12 दिन पूर्ण हो चुके हैं। आज पगड़ी रस्म भी जो है वो होने वाली है। तो उस दृश्यों को भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी सामाजिक रीतियाँ, रिवाज, हमारी अपनी पद्धति, हमारी संस्कृति क्या है, उसका भी आपको कई सारे प्रमाण मिलेंगे। बिल्कुल आंखों से देख पाएंगे किस प्रकार की परंपराएं होती हैं। मेवाड़ की अपनी अलौकिक परंपराएं होती है। और अभी पूरा नववर्ष का सत्र चल रहा है, पूरा नववर्ष का पखवाड़ा चल रहा है। 31 तक ये पखवाड़ा चलेगा। भारतीय नववर्ष को हमें किस प्रकार से मनाना चाहिए, भारतीय नववर्ष, पंचांग, कैलेंडर, ये कैसे हम अपने भारतीय परंपराओं में लेके आए, उसके लिए भी एक प्रयास जो है वो यहाँ किया जा रहा है। आइए सब मिलकर इस भारत को समृद्ध और आगे ले जाने का काम करें। हम भी स्वयं अच्छे काम करें और अतिथि देवो भव का नारा सार्थक करें। छोड़ो ये हिंसा, क्या रखा है इनमें। आज जो आप बता रहे हैं कि आपसी भाईचारा, हिंसा वगैरह, तो आज यहाँ देश प्रेम और भाईचारा की आवश्यकता है। हमें एकजुट होकर हमारे देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो यही सबको संदेश देना है। इसीलिए हम समय समय पर आपको वीडियो बनाकर जागरूक करते रहते हैं। आप वो नटखट वाली, वो डांस वाली तो वीडियो अच्छे से देखते हैं, उससे बहुत कुछ आपको प्रेरणाएं तो मिलती है, लेकिन शायद इस वीडियो से आपको कुछ प्रेरणाएं जीवन जीने की सीखने को मिलेगी, जहां आपका आत्म स्वाभिमान बचा रहेगा। जब आपकी अंतर आत्मा ही आपका साथ नहीं देगी, जब आप इस दुनिया से पिछड़ जाएंगे, विसंगतियों में पड़ जाएंगे, गलत काम करेंगे, तो आपको कौन निकालेगा। शायद आपके वो डांस वाले वीडियो नहीं निकाल पाएंगे, गलत वीडियो निकाल पाएंगे किसी को बाहर। गलत वीडियो और गलत कर्म किसी को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। हम अच्छे सत्कर्म करें, देश विकास के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छी सोच रखें, सकारात्मक कार्य करें, तो ये हमारा देश विकसित हो सकता है। एक बुराई कई बुराइयों को जन्म दे देती है।
एक व्यक्ति गलत करता है लेकिन खामियाजा उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। व्यक्ति तो एक जेल जाता है लेकिन उसका पीछे उसका चला जाता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने परिवार को और अपने समाज को बचाने के लिए कार्य करे और देश हित के लिए हमेशा समर्पण की भावना रखकर कार्य करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके पास अगर वास्तव में तन मन और धन सबसे समृद्ध है, आइए देश के इस सर्वांगीण विकास में, देश के इस सांस्कृतिक सामाजिक परंपराओं को और आगे विकसित करने के लिए और आगे अच्छे करने के लिए आप योगदान दीजिए। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को आगे बढ़ाइए, खुद भी आगे बढ़िए, दूसरों को भी आगे बढ़ाइए, इससे प्रेरणा दीजिए ताकि हम एक समृद्ध, एक सुखद, एक आदर्शवादी भारत की स्थापना कर सकें और आदर्शवादी समाज की स्थापना कर सकें। यही हम प्रेरणा देना चाहते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, करते रहिए, क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर आप अच्छा करेंगे तो युगों युगों तक याद किए जाएंगे, अगर आप बुरा करेंगे तो जेल की कोठरी आपके लिए इंतज़ार कर रही है। हमारे देश के लिए जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों आज़ादी के लिए दिन रात परिश्रम किया, अपनी कुर्बानियाँ दी, अपने परिवार तक को त्याग दिया, तो ऐसे महापुरुषों से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम देश की रक्षा करें और देश की एकता और अखंडता को बनाने रखने में हमारा पूरा सहयोग करें। जय भारत, जय हिंद। तो चलिए अब चलते हैं राजमहल की ओर और विजय सिंह कुंवर कछावा साहब हमारे बीच में आ चुके हैं, वकील साहिबा मैडम आ चुके हैं। कैसा, बढ़िया? बस बढ़िया। अच्छा, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। तो राजमहल हम जाने वाले हैं और महाराज श्री जी की श्रद्धांजलि सभा में हम पहुंचने वाले हैं। तो आप सब बने रहिए और इस बातों को ग्रहण करते रहिए, ध्यान में रखिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कुछ अपने देश के लिए कर सकते हैं, वो करते रहिए। किसी से डरने की, किसी से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए और एक देश के जिम्मेदारी, समाज के जिम्मेदारी व्यक्ति बनकर दिखाइए। बसंती जी आगे मेवाड़ से शक्ति कल्याण ट्रस्ट से, ये देखो।